So everyone, today we study about the galvanometer. It is the very important topic in 12th physics of 5 marks. तो ध्यान दीजिए बेटा, गैल्वेनोमीटर सबसे पहले ये पता होना चाहिए भी गैल्वेनोमीटर है क्या। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हम करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए करते हैं। आपके सामने दिखाया गया एनिमेशन में कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें बीच में जी लिखा होता है और इसमें जो इंडक्शन की सुई है एक बार इधर या फिर इधर जा सकती है। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आ रहा है तो वो जीरो पे रहेगी और जीरो इसमें सेंटर पे होता है। इधर भी क्या होता है? मैक्सिमम, और इधर भी क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट मतलब कि चेक करना, टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करंट की डायरेक्शन को चेक करने के लिए और स्मॉल अमाउंट की करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम जानते हैं। क्या है डायग्राम? देखो, तो डायग्राम बनाने के लिए आपने सिंपली इस प्रकार बनाना है। जितनी लेंथ इधर रख रहे हो इतनी सेम यहाँ पे रखोगे। अब क्या कर रहे हैं? आपने यहाँ पे टर्मिनल 1 लगाना है, T1 से करंट एंटर होता है और फिर ये वाली जो वायर है ये इधर जाएगी और फिर हमने एक यहाँ से टोरिजन अटैच किया हुआ है। ठीक है, इसको नाम देंगे टोरिजन। क्या नाम होगा? टोरिजन। और यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल वायर लगाएंगे ताकि ये रोटेशन हो तो वायर टूटे ना। फ्लेक्सिबल वायर, और ये बनी होती है फॉस्फो ब्रोंज। ठीक है, किस पे बनी होती है? फॉस्फो ब्रोंज की। अब ये वायर में से क्या आएगा? करंट आएगा। अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे आई दिखा दें और फिर इस प्रकार हम इसको एक कोयल के रूप में सेट कर लेते हैं और यहाँ से ये हेयर स्प्रिंग के द्वारा ऐसे निकलेगा और फिर ये ऐसे अटैच होती हुई यहाँ पे पहुँच जाती है और ये हमारा T2 टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल यहाँ बन जाता है और दूसरी वायर यहाँ अटैच होगी। यहाँ पे हमारा ये होता है सॉफ्ट आयरन कोर, इसको L से डिनोट कर सकते हैं। कोयल का नाम PQ R और S। इस वाली लेंथ को हम L से डिनोट करेंगे और इस चौड़ाई को B से करेंगे। और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या है? 2 मैग्नेट लगे हुए हैं। परमानेंट मैग्नेट यूज कर रखे हमने, नॉर्थ और इधर साउथ। तो डायग्राम अगर आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके नंबर अच्छे से आ जाएंगे। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ 2 मैग्नेट यहाँ पे लगे हुए हैं। अब हमें पता है जो हमने इससे पहले टॉपिक करवाया था मैंने, टॉर्क ऑफ ए करंट कोयरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ से जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी टॉर्क की। टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, यानी IBA साइन थीटा आया था। क्या था? IAB साइन थीटा। अगर ये नंबर ऑफ रोटेशन से चलता है तो हम यहाँ पे n की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, NIAB साइन थीटा। अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में किया था तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? A वेक्टर मल्टीप्लाई B वेक्टर। यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड होता है और A क्या होता है? एरिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज साइन 90। तो कितना एंगल बनता है? साइन 90। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू
NIAB, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब हम NIAB को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे थीटा के। देखो ये सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के जिसके रोटेशन पे। तो NIAB इस थीटा को, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ढाने के कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा के थीटा। अगर यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालें तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा के थीटा अपॉन में NBA। और बेटा यहाँ से के अपॉन में NBA ये बराबर में हो जाएगा G, और G होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहाँ से हम जिसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जी थीटा। ठीक है, यहाँ से G क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम करंट सेंसिटिविटी निकालते हैं इसकी। करंट सेंसिटिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है IS इज इक्वल टू थीटा अपॉन में आई। तो देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, थीटा को तो थीटा रख देंगे। आई की वैल्यू क्या है, के थीटा अपॉन में NBA। तो के थीटा और NBA कहाँ चला जाएगा ऊपर, थीटा से थीटा काट लेंगे, क्या आएगा NBA अपॉन में के, ये आ जाएगा करंट सेंसिटिविटी। अब हम निकालते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है IV इज इक्वल टू थीटा अपॉन में V। तो थीटा और V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो देखो थीटा का थीटा, आई की वैल्यू रख लो, आई की वैल्यू क्या है के थीटा अपॉन में NBA, ये हमने आई की जगह रखा और साथ में क्या आ गया R, थीटा से थीटा कट जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी NBA अपॉन में के और साथ में R। तो ये हमारा आ जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का पूरा प्रिंसिपल हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम करंट की डायरेक्शन और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए करेंगे। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो चुका है गैल्वेनोमीटर का। अब जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम, जो ये हमारा शब्द दोबारा बता देता हूँ मैं, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका हम करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए करेंगे। अब गैल्वेनोमीटर को हम दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, एक एमीटर की तरह, दूसरा वोल्टमीटर की तरह। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। कन्वर्जन पढ़ेंगे कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एमीटर की तरह करेंगे। देखो जो गैल्वेनोमीटर एक जो डेवी डिवाइस होती है, इसका प्रयोग हम नॉर्मली मिली एम्पियर के करंट को माप ले सकते हैं या फिर माइक्रो एम्पियर, यानी बहुत ही कम आ रही है, यानी 10⁻³ मिली एम्पियर या फिर 10⁻⁻6 एम्पियर तक ही करंट मेजर करते हैं। इससे ज़्यादा करंट अगर इस गैल्वेनोमीटर में आएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए उसको किस प्रकार यूज करना है। अब एमीटर को हमेशा किस में यूज होता है, सीरीज में, पर हम कन्वर्जन में पैरेलल यूज करेंगे। तो देखिए डायग्राम कैसे होगा, यहाँ से आ रहा है करंट आई करंट आने के बाद आई को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे लगा दिया हमने रजिस्टेंस बोल लो या फिर शंट बोल लो। ठीक है, यहाँ पे हम लगा रजिस्टेंस और फिर इधर आने के बाद ये दोनों आपस में कंबाइन होकर इधर और इधर चला जाता है हमारा आई करंट। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो टोटल करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, आई करंट आ रहा है। अब गैल्वेनोमीटर में कितना चला जाता है, IG करंट गैल्वेनोमीटर में चला गया और शंट में कितना चला गया, IS। अब IG से जो करंट जा रहा है वो वहाँ से पास होके यहाँ पे कितना आ गया IG, और यहाँ से आ गया IS। IG और IS को जोड़ेंगे तो टोटल करंट हमारा I के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैसे यूज करना हम लोगों को। अब हमारे पास टोटल जो आई करंट है वो बराबर में होगा IG प्लस IS। जो हमारा आई करंट होगा वो बराबर में होगा IG प्लस IS। समझ रहे हो, आई करंट बराबर होगा IG प्लस IS। आई टोटल करंट होगा जो IG और IS में टूटा हुआ है,
अगर हम यहाँ से आई जी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, टोटल करंट कितना है, आई किस में टूटा है, आई जी प्लस आई एस। अगर आई जी निकालना पड़ेगा तो टोटल करंट में से क्या घटा देंगे, आई एस घटा देंगे। अगर हमें यहाँ से आई एस निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई माइनस आई जी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें दो कन्वर्जन अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे यूज़ करना है, तो देखो हमने इसमें देखो इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, आई जी गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और नीचे वाली ब्रांच में आई एस करंट जा रहा है, और यहाँ पे जो ये डिवाइस है इसका नाम है शंट। ठीक है, अभी यूज कैसे होता है, जितना भी करंट आएगा उसमें से हमें इसको डिज़ाइन कर लेते हैं कि 10% इधर से जाए, 90% इधर से जाए, ताकि उधर आने वाला मेजर करंट हमें इधर दिखाई दे। तो आई जी क्या होता है, आई जी को नॉर्मल रख लो ऐसे कैसे, आई एस को हम क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई जी, और साथ में क्या लगा हुआ है, शंट। आई जी और कैपिटल जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई एस माइनस आई जी एस। आई जी कैपिटल जी इसको इधर भेज दो तो इधर का जाके क्या हो जाएगा, आई जी एस, और उधर क्या बच गया, आई एस। इन दोनों में अगर हम आई जी को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, जी प्लस एस इज इक्वल टू आई एस। और यहाँ से अगर हमें आई जी की वैल्यू निकालनी पड़े तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस अपॉन में जी प्लस एस। ठीक है, सेम यही हो जाएगा। अगर हम यहाँ से आई जी की वैल्यू निकाल चुके हैं, अगर हमें यहाँ से किसकी निकालनी है, आई एस की, तो सीधे डायरेक्टली आपके सामने वैल्यू है। ठीक है, या फिर इधर से रिप्लेस कर दो, आई एस निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर होता है कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्जन करेंगे इसको, गैल्वेनोमीटर यूज एज वोल्ट मीटर, कन्वर्जन है अभी वोल्ट मीटर की तरह कैसे कन्वर्जन करना है। तो सीधा हमारे पास एक वायर है जिसमें क्या है, करंट जा रहा है आई, और यहाँ पे एक डिवाइस लगी है जिसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे हमने लगा दिया रेजिस्टेंस। तो बस इसका फॉर्मूला सीधा यूज़ करना है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में आर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल सेम रहेगा, और ये गैल्वेनोमीटर की जगह आता है जी प्लस आर, ये हमारा कन्वर्जन आ जाएगा वोल्ट मीटर की तरह। ठीक है, तो हम इस स्टेप में हमने वोल्ट मीटर कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारा जो 4th यूनिट है उसका ये पार्ट था, पार्ट 4 के नाम से हम इसको रखेंगे। ठीक है, ये हमारा जो यूनिट 4 है और पार्ट भी 4 रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आपको कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ हमें बताएं, ताकि हम अपने चैनल पर कुछ सुधार कर सकें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।